बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। वीलॉग देख रहे हैं आप मेरा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हसनात मलिक साहब, वन ऑफ द वेरी सीजन जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ, आप बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे। वॉकआउट क्यों हुआ और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या होने जा रहा है, अहम हसनात मलिक साहब बड़े इंकशाफात करने वाले हैं इस व्लॉग में। साथ आपको ये भी खबर देंगे कि हुकूमत की जानिब से कल के दिन 2 अलग अलग सेशन बुलाए गए हैं। सेनेट और नेशनल असम्बली का आइनी तरमीम का बताया जा रहा है। कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि आइनी तरमीम कल आने वाली है, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन से रिलेटेड। कल जब मौलाना फजल रहमान ने कैटेगोरिकली फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बयान दिया था कि हम जो है हुकूमत का साथ नहीं दे रहे और हर जज को अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायर हो जाना चाहिए, तो इसके बाद जो है हमने ये समझा कि आइनी तरमीम शायद ना आए। लेकिन अभी क्या वाकई आइनी तरमीम आएगी नहीं आएगी, उससे पहले एक बात बड़ी ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन किया जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इस तमाम मामले पर भी PTI ने हाई कोर्ट से एक ऑर्डर करवाया है और मंसूर अली शाह साहब ने आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास था इसमें तमाम चीज़ें पढ़कर सुनाई जो मुसव्विदा था। लेकिन जो जस्टिस मुनीब अख्तर है वो इजलास से वॉकआउट कर गए और उनके वॉकआउट करने की क्या वजूहत हैं, ये तफसीली तौर पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन का मामला अभी तक हतमी तौर पर जो है उसका कोई फैसला नहीं हो सका है। हसनात मलिक साहब से जानेंगे। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले बात करते हैं आज जुडिशल कमीशन के इजलास पर बड़ी खबरें आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। इजलास का एजेंडा और इसमें होने वाली चीज़ें, अंदर जो मीटिंग है उसके बारे में क्या आपकी रिपोर्ट है? देखिए, इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने सिर्फ ये वजाहत मांगी कि जब मई में इजलास था उस वक्त जी लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, तो उस हवाले से क्या पोजीशन, क्योंकि 4 महीने बाद ये आपको पता है ये ड्राफ्ट जनवरी में कमेटी ने दे दिया था प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स का। काई साहब ने 4 महीने बाद मीटिंग बुलाई, फिर मई में बुलाई और फिर 1 मिनट मीटिंग हुई। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेंडमेंट ला रहे हैं और अब जब वो खुद जा रहे हैं तो अगले चीफ जस्टिस को रेगुलेट करने के लिए वो ये चीज़ हो रही है उनकी तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होता कि लॉ मिनिस्टर मौजूद नहीं थे मीटिंग में, बताया जा रहा है अभी जो चल रही है। तो वो उनका ये था कि वजाहत आनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि क्या उसका, क्योंकि अभी ये सारी एक्सरसाइज हो जाए और कल फिर अमेंडमेंट हो जाए तो ये एक्सरसाइज तो फुलटाइल हो जाएगी। तो वो ये बात पूछना चाह रहे थे कि जी क्या स्टेटस है, तो उस पर उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। तो बल्कि चीफ जस्टिस चाह रहे थे कि आगे चले मामला। बज़ाहिर यही लगा कि वो, अगर ये चीफ जस्टिस का काम था कि वो हुकूमत को कि हुकूमत ने करना था और हुकूमत क्यों यानी वो टाइम लिया है क्या, लेकिन चीफ जस्टिस बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो भी नहीं चाहते कि जो रूल्स के हवाले, जो अमेंडमेंट के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी क्या है इधर जजेस के सामने यानी वो डिस्कस हो। तो अटार्नी जनरल से पूछा गया तो अटार्नी जनरल ने जो बताया, मेरा ख्याल है एक तो उनका ये था कि मुझे नहीं मालूम, दूसरा ये है कि जुडिशल कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि कोई अमेंडमेंट करे, ये हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार, तो फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है वो जैसे मंसूर अली जैसे मुनीब उठ के चले गए और जैसे मंसूर अली शाह ने ब्रीफिंग दी, जो प्रपोज ड्राफ्ट है उस पर अभी राय ली जा रही है। 20 से ज़ायद मेम्बरान हैं, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। क्या रूल्स में जो है तरमीम की जा रही है, सेट किया जा रहा है आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, ज़रा आवाम को बता दें। देखिए, उसमें सिर्फ ये है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 नाम चीफ जस्टिस देगा, हाई कोर्ट के लिए कमेटी बनेगी और एक मुख्तस टाइम लाइन दिया गया है कि इस टाइम लाइन में जो फिल असामियाँ वो पूरी होंगी, यानी असामियाँ जो खाली हैं, वैकेंट हैं, उनको फिल किया जाएगा। तो जुडिशल कमीशन का इजलास अगर चीफ जस्टिस नहीं बुलाता तो उसका भी बताया गया मैकेनिज़्म कि किस तरह रिक्विजिशन बुलाई जा सकती है, मेम्बरान अगर 2/3 कहें तो अच्छा, यानी चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट किया गया है। जो कमेटी बनाई गई है, प्रोविंशियल प्रपोज की गई है, वो चीफ जस्टिस, सीनियर पुनी और बार का मेंबर वो आपस में मीटिंग करेंगे बाकायदा। वो उसके बाद एक नॉमिनी पे ज़ेर गौर चीज़ें फिर वो ऊपर भेजेंगे। ऊपर जुडिशल कमीशन के जो मेम्बरान हैं वो भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबी चीज़ें हैं। लेकिन अभी अटार्नी जनरल भी इजलास उठ के चले गए, उनकी कोई मीटिंग थी लेकिन उन्होंने कहा कि जी क्योंकि सब कमेटी का जो रूल्स है मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, वो मेरे रूल्स हैं, मेरी राय वही है जो सब कमेटी के रूल्स हैं। बाकी जो है कि अगर इसमें कोई तरमीम
है, तो वो जैसे मंसूर अली शाह जो अगर उनको कन्विंस कर लिया जाता है तो मेरी वो राय उनके साथ ही यानी लिंक अप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर 3 जजेस के नाम दे दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये होता है कि चीफ जस्टिस मेरिट पे तैनात होगा, उससे तो बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं, चीफ जस्टिस का नहीं है, दूसरे जजेस का नहीं, चीफ जस्टिस का वो तो नहीं है। अच्छा, जो 3 जजेस एलिवेट होने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा हसनात मलिक साहब, एक्सटेंशन का मामला जो है इस पे बड़ी अभी चिमक गोइयाँ दोबारा से शुरू हो गई हैं। कल सेनेट और नेशनल असम्बली के इजलास अलग अलग बुला लिए गए हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखें, वो इजलास इस तरह आईनी तरमीम कोई नहीं होनी, हो गई तो ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन बिल्कुल हो जाएगी। ये जिस तरह इज देयर एनी प्रेसिडेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट हैज बीन स्ट्राइक? अमेंडमेंट नहीं, लेकिन इस देर ऐसी एनी प्रेसिडेंट के कभी इस तरह अदलिया पे इस तरह के हमले हुई हैं कि 6-7 किस्म के बिल जो है मुख्तलिफ पे हैं कि हमने कंटेम्प्ट लॉ के हवाले से भी बात हो रही है कि उसको रिपील किया जाए, कभी कहा जा रहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, कभी जुडिशल पैकेज आ रहा है। जजेस के हवाले से जो कुछ हो रहा है ये भी तो प्रेसिडेंट नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आईनी तरमीम तो जैसे काजी फैसल ने स्ट्राइक डाउन की है 2015 में, मिनॉरिटी में थे, लेकिन उनका व्यू है, वो कहते हैं कि अगर देखें सीलियंट फीचर पाकिस्तान के आइन में सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने डिक्लेयर कर दिए हैं कि उनको अगर कोई वायलेट करेगा तो वो स्ट्राइक डाउन होंगे। एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जमहूरियत, पार्लिमानी सिस्टम और फंडामेंटल राइट, इनको कोई भी अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी जो इनको अटैक करेगी वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। और उस पर अदलिया का फुल कोर्ट बैठ के स्ट्राइक डाउन करता है तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इंडिया में हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई अमेंडमेंट, लेकिन पाकिस्तान में ये हालत भी नहीं हुई कि कभी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, ये तो देखें अपना मनपसंद अगर चीफ जस्टिस कोई ला रहा है, ठीक है, इन हालात में, और सबको पता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें मेलाफाइड की बेस पे ये बड़ा सीरियस मामला है। और दूसरी बात है, क्या ये पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है? इस पार्लियामेंट का मैंडेट है, इस पे बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं। काजी साहब ने ट्रिब्यूनल सस्पेंड की हुई हैं पंजाब के, वो मामला आएगा तो पता चले कि फॉर्म 45-47 की कंट्रोवर्सी को आप कैसे किधर लेके जाएंगे। ये एक बंदे को जिस तरीके से मिलाया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उनके जो मेम्बरान के हमें लुक्रेटिव ऑफर दी जा रही हैं, ये कौन सा किला फतह करने जा रहे हैं कि जी लुक्रेटिव ऑफर उनको दी जा रही हैं? ये बहुत सीरियस मामला है। एक इदारा था पाकिस्तान में जो जहाँ एक जो चीज़ें थी कानून आइन के जुडिशरी जजेस की तरफ से आती थी, बाहर से हमले नहीं होते थे। पहली दफ़ा हुआ है कि जजेस के ख़िलाफ़ ऐसे हो गए हैं कि अब बाहर से भी अदलिया पे हमले शुरू हो गए, अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया में मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस पर स्टैंड करेंगे। आज जो जस्टिस मुनीब का वॉकआउट है वो कितना मानी खेज है ये वॉकआउट? मतलब यानी जस्टिस मुनीब तो हमें शुरू से भी पता है कि वो उस कैंप में नहीं है जिसमें जस्टिस गाजी फाइज ईसा हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन से इस तरह एक मेंबर का उठकर चले जाना वो कितना असर डालेगा जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स पे? नहीं, कोई असर नहीं डालेगा। इजलास चल रहा है, वो हो जाएगा, मेजॉरिटी उनके पास है, बाहर के मेम्बरान चाह रहे हैं, 2010 से उनका मुतालबा है और अच्छा मुतालबा है कि रूल्स अमेंड करें, चीफ जस्टिस मुतलकुल ऐलान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त चैलेंज जो है अदलिया को चीफ जस्टिस के इख्तियारात का नहीं है, इस वक्त चैलेंज है हुकूमत की जो अदलिया में इन्फ्लुएंस डालना चाह रही है अनड्यू, उसका है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा इज द पार्ट ऑफ बड़े दैट। अनफॉर्चुनेट है कि जो है अदलिया तकसीम है और चीफ जस्टिस काजी फैसा और हुकूमत किस मामले में, मुझे बताएं, जनवरी 13 के बाद कोई एक चीज़ बताएं जिसमें कोई किसी मामले में गलत हुई हो, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। तो आपका क्या ख्याल है, फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता ये अमेंडमेंट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में 23 जजेस की भी बातें हो रही हैं, वो 23 जजेस को अगर इंडक्शन होती है उनकी तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है? मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म होंगी। लंबा टाइम, जज घर भेजे गए तो 2 साल बाद बहाल हुई, टाइम लगेगा, प्रोसेस है, लेकिन ये चीज़ें जो है ये इन पे रेजिस्टेंस आएगी। इस वक्त बाहर खामोश है, जिसका एडवांटेज है हुकूमत, कोई शक नहीं है मौजूदा हालात, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हालात हर वक्त ये हालात चेंज हो सकते हैं। ये हालात चेंज हो सकते हैं तो बिल्कुल, ये किसी टाइम पे भी। आखिरी 2 क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पे अदलिया पे हमला यानी ये जो एक दबाव डाल रही है, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। वैसे नंबर्स की बात की जाए तो हुकूमत कहती है कि हमें 2-3 सीटें चाहिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान बयान ये देते हैं कि हम हुकूमत का साथ नहीं दे रहे। कहाँ से नंबर पूरे करेंगे? मौलाना फजल रहमान मिल भी जाए तो सेनेट में इनके 2-3 नंबर कम है। 63A की जजमेंट आपके सामने है, वोट काउंट ही नहीं होगा। जैसे मुनीब की जजमेंट है, उसमें किस तरह आप करेंगे? ये जो PTI के लोग हैं, ये 12 जुलाई के बाद
कि जजमेंट के मुताबिक ये पीटीआई के लोग हैं, जब तक उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी कि जी ये इस तरीके एफिडेविट देंगे और उसके बाद उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सीरियस मामला है। अब देखते हैं कि वो जजेस जिन्होंने 12 जुलाई पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रोका था, अब हुकूमत आगे मूव चल रही है, तो अगला उनका लाएअमल क्या होगा, अब उनका देखना है कि वो क्या करते हैं। हसनात मलिक साहब क्या समझते हैं ये जो पूरा क्योस जो कि क्रिएट हो चुका है, इसमें अगर मंसूर अली शाह साहब आते हैं तो ये कोई ठंडा होगा या फिर? मेरा ख्याल है काफ़ी हो जाएगा, अदलिया में एक यूनिटी तकरीबन हो जाएगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हुकूमत के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। ये मंसूर अली शाह साहब? मेरा ख्याल है कि मेरी असेसमेंट में ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए जो जुडिशल रिफॉर्म करे, जजेस अपने अंदर अदलिया में लाए। और ये बहुत बड़ी मुल्क के लिए अनफॉर्चुनेट है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को इग्नोर करके और कोई अपने पसंद का चीफ जस्टिस लाया जाता है, ये मुल्क के साथ जाता है। एक वो भी स्टोरी आ रही है कि अमीनुद्दीन खान साहब को भी लगाया जा सकता है। देखिए, अमीनुद्दीन खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, और दूसरी बात यह 3 जजेस को आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? माजी में इन जजेस क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के किस यानी मामले पे आप उनको आपका मसला है? इस माजी में तो चले होता था जी। मैं बताता हूँ ना मसला क्या है। उन्होंने मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला किया, उन्होंने जो फौजी अदालतों के हवाले से केस का फैसला क्या फैसला किया? फौजी वो जो फौजी अदालतों का पहले जो दिया था, मअतल किए थे जो। नहीं, वो नहीं थे वो। जस्टिस मंसूर नहीं थे, वो जस्टिस इजाजुल हसन वगैरह जी जी, वो किए थे। मंसूर अली शाह नहीं थे। मंसूर अली शाह ने इमरान खान की पिटीशन नैब लॉ में डिसमिस की है। उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला, उन्होंने कहा पहले हाई कोर्ट जाएँ। जस्टिस काजी फैसल पे जो जब यलगार थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसमें अगर जैसे मंसूर अली शाह ना होते तो काजी साहब घर होते। ये भी तो देखें। तो ये एक फैसले की बुनियाद पे आप एक जज और एक हाईली कॉम्पिटेंट और हाईली जिनकी इंटीग्रिटी भी बियॉन्ड डाउट है और जिनका मैं समझता हूँ कि एक जो है वो उनका एक जुडिशल रिफॉर्म पे उनकी हमेशा एक रहती है कि जुडिशरी में रिफॉर्म लाई जाए, ऐसे जज को चीफ जस्टिस बनने से महरूम करना ये मुल्क के साथ ज्यादती है, ये कोई खिदमत नहीं है मुल्क की। थैंक यू वेरी मच। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर को हटाकर अगर किसी और को चीफ जस्टिस लाया जाता है, या जस्टिस काजी फाइज ईसा ही कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती होगी, अदलिया के इदारे के लिए होगी, यूनिटी नहीं हो पाएगी। और जो हुकूमत चाह रही है वो अदलिया में, अदलिया की आज़ादी में एक तकसीम चाह रही है, अदलिया की आज़ादी को कम करना चाह रही है। तो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग आपको मज़ीद दिखाते रहेंगे। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।